पहले वाले पे नंबर लिखा हुआ था, उनके वाले पे नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा इनका होगा। तो एक जैसे है ना सारे, वो उन्होंने दे रखे हैं कूड़ा रखने के लिए। तो आसपास जैसे ये बोतल उड़ी पड़ी है, कागज़ तो पता नहीं कहाँ गए होंगे दूसरे पार्ट में चले गए होंगे अमेरिका के। कागज़ देखो ये भी उड़ गई, केन्स ये देखो उड़ा पड़ा है, ये सारी कॉलोनी में फैल गया। ये देखो सारी कॉलोनी में उड़ के चला गया। अब लोगों को दिख भी रहा हो तो भी वो उठाएंगे थोड़ी ना, वो ही उठाएंगे जो सफाई करेंगे ना, ये पत्ते उठाएंगे, थोड़े दिनों में आएंगे इकट्ठे करने, तो ये लोग ही ये काम करेंगे। और लोग भी उठा सकते हैं, उनके घर के आगे पड़ा है, जैसे मैं भी उठा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं वॉक करने आई हूँ, मैं कूड़ा थोड़ी उठाऊँगी। लेकिन सारा का सारा हमारे डब्बे में एक भी चीज़ नहीं बची थी। ये देखो पड़ी हुई है बॉटल, यहाँ पे एक बॉटल ये पड़ी हुई है। लोग पानी की बोतलें लाते हैं ना, वो पीते हैं, फिर वो रिसाइकल में डाल देते हैं। ये गत्ता पड़ा हुआ है, एक भी चीज़ ना उसमें नहीं बची। खाली डब्बा था, जब मैंने देखा खाली डब्बा था। वो बकेट पड़े हैं, वो पड़े हैं, एक हाँ जंगल में उड़ के चले गए होंगे, पौधे भी उड़ गए। जो बाहर एक गमला था, ये गमला था, ये वाला गमला कहाँ गया, पौधा कहाँ गया इसका। ये लग सकता है, ये वाला लग सकता है, इसकी जड़ भी लगी पड़ी है, पर क्या करूँगी मैं भी मैं भी क्या करूँगी। इसका गमला उन्होंने फेंक दिया होगा, ये सूख रहा होगा। तो इसके फूल तो अच्छे हैं, वैसे फूल ही रख लूँगी थोड़ा देर के लिए। जैसे ये पड़े हैं ना, ये गमले, ये पड़े हैं गमले समेत ही उड़ गए हैं पौधे। तो गमला पता नहीं कहाँ गया होगा, इसका पौधा तो ये रहा। पर ये कितना मजबूत है, ये नहीं उड़ा। ये वाला कितना मजबूत है, ये जो घास रखा हुआ है। तो ऐसे हुआ कल, पूरी कॉलोनी में कूड़ा फैला हुआ है, पर कौन उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी फेंका, हवा नहीं फेंका। अगर उन्होंने फेंका होता तो वो तो उठा ही लेते ना। उन्होंने तो अंदर से बाहर ही रखा था। वो थोड़ी सी देर में आया, वो हवा चल रही थी, वो थोड़ी देर में आया, इतने में सारा कूड़ा सारी कॉलोनी में फैल गया, रिसाइकल वाला। बाकी तो उन्होंने बांध के रखा हुआ था, जो दूसरा कूड़ा होता है ना, जैसे फूड का होता है, देखो चिट्ठियों सब कुछ उड़ गया, बस बंदे बच गए, वो नहीं उड़े। तो इसलिए हमने ना, जो हमारा कूड़ेदान है ना, ये जो यहाँ पे उड़ा पड़ा देखो, इन्होंने कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। हमने एक बहुत भारी उसके अंदर ईंट रखी हुई है, तो हमारे को भी नहीं उड़ता। वो देखो रखा हुआ ना, वो सामने वो वाला हमारा है। तो ये देखो उड़ा पड़ा है, जो ये खाली प्लास्टिक का होता है तो उड़ जाता है, ये उड़ जाता है। ये हवा चलती है ना, इतनी तेज़ तूफान था, पर मिट्टी नहीं थी उसमें, सिर्फ पत्ते उड़ रहे थे। मिट्टी कहीं से नहीं, कहीं से मिट्टी उड़ती नहीं है, पथरीली मिट्टी है। देखो मैंने पुदीने की चटनी भी नहीं बनाई, इतने दिन हो गए, मैं बाहर ही नहीं आती, बस पौधे पहले पानी देने आती थी। देखते धनिया उग गया, मैंने यहाँ धनिया बोया था, उगा ही नहीं। एक भी दाना नहीं उगा कि मैं एक पत्ता कभी सब्जी में डाल दूँ, एक भी दाना नहीं उगा। कितना सारा बोया था मैंने। असल में स्पेशल ज़मीन चाहिए क्या, एक भी पत्ता नहीं उगा। कितने दिन हो गए, हे भगवान, मैं कहीं से देख रही हूँ, थोड़ी सी नज़र पड़ जाए, एक भी दाना नहीं उगा धनिया का। पुदीना बहुत अच्छा है, वैसे मैं थोड़ा सा तोड़ के रखूँगी, बहुत अच्छा है। ये सरसों भी बेचारी, एक दिन मैंने इसकी रोटी बनाई थी, सरसों बोई थी, तो पत्ते तो उग गए लेकिन बड़े नहीं हुए। तो देखो इतना सारा, मतलब मैंने ये लेके आई, मैं उगाऊंगी या बो दूँगी तो शायद चल जाए, है ना। पत्ते नहीं, कितने सुंदर रंग है ना, कितने सुंदर रंग है। मैं उठा के ले आई, इसका गमला उड़ गया है, इसका देखो ये नहीं, ये पौधे फूल जो हैं अभी तक चल रहे हैं, कितने दिन से हुए हैं इन्होंने। ऐसे होता है।
देखो इनका, इसकी बेटी का ये था, खेलता होता था, बाहर फेंका हुआ है। ऐसे खिलौने होते हैं, अंदर रखने की जगह नहीं होती, बच्चे खेलते हैं बाहर ही फेंक देते हैं। फिर बेसमेंट भी है, उसमें नहीं रखते। बहुत खिलौने फेंकते हैं ये। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों गुड़िया, बहुत खिलौने फेंकते हैं ये बाहर। कितना सुंदर वो है, फूलों का गुलदस्ता। फूल है, जड़ भी है उसकी, पर मैं कहाँ से उगाऊँ, मेरा पहले ही नहीं काम खत्म होता है, उसको उगाने बैठ जाऊँ। अब बस मैं इतनी सी वॉक करूँगी। मुझे वीडियो बनाने के लिए बाहर आना था, लेकिन मैं काम कर लेती हूँ। इतनी हवा चल रही है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, पर बड़ा अच्छा भी लग रहा है। मैं तो बस यही देख के आ गई कि सारा कूड़ा उड़ गया, क्योंकि है ही नहीं था उसमें। हमारे डस्टबिन में ना, जो हमने रिसाइकल वाला रखा था, बिल्कुल खाली था। वो जब हम लेके आए, उसमें से कूड़ा उड़ गया था पूरा। आगे से ना हम एक प्लास्टिक के बैग में, जैसे लगे ना कि विंडी होगा, प्लास्टिक के बैग में डाल के बांध के रखा करेंगे। एक थैला ही तो ख़राब होएगा ना, एक प्लास्टिक बैग ख़राब होएगा, लेकिन कॉलोनी में सारे कहीं प्लास्टिक घूम रही है। देखो ये भी मैंने इसकी कटिंग की थी, कितना सुंदर है ना मोतियों वाला पेड़। अब मैं इसको भी साफ़ करूँगी। एक लेचा मैं ना ब्रश भी रख रही थी बाहर, उसे साफ़ करूँगी। मेथी बहुत अच्छी हो गई है, इसकी परोंठी बना लूँगी। और बस मैं इतना से घूम के आई 7 मिनट, और मैं ये शेयर करूँगी। यहाँ मैंने कल वोट भी डाल दी, देखो उन्होंने रिमाइंडर 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 भेजा। कल मैंने बाय पोस्ट भेजी है, बाय पोस्ट ही मैंने बैलेट भेज दिए थे। उन्होंने बैलेट भेजा, उसमें मैंने साइन कर दिए और बता दिया मैंने इसको वोट डाली है। बाय बैलेट, बाय पोस्ट चली जाएगी, और मेरी वोट। सिटीज़न होने का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, कोई भी बने हमारी वजह से, लेकिन अपना राइट तो यूज़ करना चाहिए ना। जो हमारा मन किया हमने कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी और देश में जाके राइट टू वोट भी ले लेते हो। लोग पीछे पीछे घूम रहे थे, डाल के आओ वोट, डाल के आओ, कहीं भूल मत जाना। हर रोज़ टिप चिपका के जाते थे। इतने सारे बैलेट, इतने सारे पेपर्स आए हमारे घर के वोट डालने। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। फिर दूसरी उसमें कितने सारे लेटर्स आए कि वोट डालो, और कई बार फ़ोन आया, कई बार टेक्स्ट आए कि किसी को डाल दो, वोट डालने जाना ज़रूर। तो वो भी एक प्रिविलेज है ना, बड़ा अच्छा लगता है। जिसको पाने के लिए इतने पापड़ बेले, अपने देश की नागरिकता भी खोई, फिर भी आप उसे यूज़ ना करो। तो इंडिया में भी ऐसे करते थे, गाड़ी लेके आ जाते थे, हम कहते थे कार में बैठ के जाएंगे। कार में बड़ी कीमती होती है क्या, कार की राइड, ज़रा सी दूर स्टेशन होता था है, उसमें फिर अंगूठे पे वो लगा देते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं कहते हो, 2 बार कोई डाल ही नहीं सकता 2 बार कोई डाल ही नहीं सकता। तो कल हमने पोस्ट बॉक्स में डाल दी, जिसमें डाक निकल जाएगी आज, और वो पहुंच जाएगा हमारा एक वोट पहुंच जाएगी, जिसको भी दिया हमने वहाँ पहुंच जाएगी, उसकी काउंट हो जाएगी, मतलब अच्छा लगता है। हम दोनों ही जा रहे थे वहाँ पे, जहाँ पे लाइन लगती है, हमें रात को 7 बजे तक वहाँ पहुँचना था। हमें रास्ता ही नहीं मिला, उतनी दूर था, हम धक्के खा के आ गए, हमें रास्ता ही नहीं मिला कि कहाँ है वो स्टेशन। हम किसी और जगह पहुँच गए, जीपीएस भी नहीं पहुँचा पाया वहाँ उस जगह पे जहाँ पे वोटिंग हो रही थी। तो हम खाली हाथ आ गए। हमने फिर कहा हम बाय मेल ही भेज देते हैं, क्योंकि लास्ट दिन आज है, आज भी 12 बजे तक वो डाक निकल जाएगी। तो हमने कल रात को डाल दी, तब भी हमें ध्यान ही नहीं आया कि ऐसा कर सकते हैं। हम वोटिंग स्टेशन पे चले गए वो हमें मिला ही नहीं। फिर हमने दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढा कि और क्या करें अब, नहीं तो आज जाना पड़ता। आज तो इतनी लंबी लाइन होगी वहाँ पे, ठंड इतनी, हवा में खड़े होंगे, 12 तक लाइन जाएगी। तो आज तो हम नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि हमने मेल में डाल दी, तो उसमें आईडी वगैरह सब कुछ लिख दिया। तो एक ही बंदे की एक ही आईडी होती है ना, 2 तो नहीं डाल सकता कोई भी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता
जिसमें हेरा फेरी हो सके। सब कुछ बाय हैंड मैन्युअली मशीनों से होता है, लेकिन कोई इतना दगाबाज नहीं होता कि किसी का नाम लिख दे, किसी में वो डाल दे। कोई इतना धोखेबाज नहीं होता। ऑनेस्टी से काउंटिंग होगी, ऑनेस्टी से लोगों ने डाली है, और वही बंदा बनेगा प्रेसिडेंट जिसकी वोट्स ज़्यादा होंगी, और वो रियली ज़्यादा होंगी। ऐसा नहीं कि तुमने पैसे लेके वोट डाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो इनकरेज करते हैं। पहले लोग ना 30% लोग ही वोटर्स, ये एक तो वर्किंग डे वाले दिन होता है, लोग अपनी छुट्टी क्यों ख़राब करेंगे, छुट्टी नहीं मिलती आपको उस दिन। लेकिन फिर भी लोग जाते थे, पर बहुत कम जाते थे। अब तो हर एक बंदा वोट डालने जाता है कि मेरा राइट है, कोई गलत आदमी ना बन जाए। अब इतने लोग अवेयर हो गए हैं कि पहले उनको पता होता था 8 साल एक पार्टी बनेगी तो 8 साल दूसरी बन ही जाएगी अपने आप, वोट डालने की क्या ज़रूरत है। 8 साल एक पार्टी आती है, दूसरी 8 साल दूसरी पार्टी आती है। लेकिन ट्रम्प ने इतना इतना ज़्यादा अपने लोगों को अगेंस्ट कर लिया कि लोग उसको नहीं बनाएंगे सेकेंड टाइम। उसने कोई अच्छा भी काम किया होगा तो भी लोग उसके खिलाफ हो गए। उसने 1-2 घंटे काम कर दिए जिससे ना उसको नहीं जानते। अब वो कहते जा तू अपना काम कर। तो अब मेरे को तो पता नहीं है, मैंने तो सारी उसकी हिस्ट्री देखी नहीं है कि उसने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा गलत किया। लेकिन उसके लोग बहुत अगेंस्ट हो गए हैं। चलो, क्या हो सकता है, 1-2 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, सब कुछ ठीक रहे, कंट्री का फ्यूचर अच्छा रहे। हमने तो यहीं रहना है, हम तो कहीं और भी नहीं जा सकते अब। और बस मैं अभी काम करूँगी, बहुत सारा काम रखा हुआ है। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था जो थोड़ी सी वॉक करने से मैंने किया। और क्या कर सकते हैं। थैंक यू।